स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 28 जून 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस पूर्व नेता द्वारा एस्कॉर्ट सुविधा को न लेने का निर्णय लिया है? तो इनका नाम है श्री शांता कुमार जी। आप इनसे भली भांति परिचित होंगे। हिमाचल प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी बने थे और इनका संबंध है पालमपुर जिला कांगड़ा से। ये भी आपने याद रखना है। ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं और अब देखिए काफ़ी अच्छा निर्णय लिया है। ये भी कहा गया है कि मेरी आयु भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इस आयु के बीच में घर से बाहर निकलने की मुझे आवश्यकता भी नहीं है ज़्यादा। तो ऐसे में जो एस्कॉर्ट सुविधा है उसका जो खर्च है वो सरकार के ऊपर अनावश्यक है। तो उन्होंने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है और ये डिमांड की है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? एकीकृत नशा निवारण और पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की हिमाचल प्रदेश सरकार का प्रयास है। आपको ज्ञात होगा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक ऐप भी बनाया गया जिसके माध्यम से भी नशे की तस्करी को रोका जा सकता है। जो इसकी चपेट में आ चुके हैं उन्हें भी सुधारा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प तथा हथकरघा उद्योग के उपाध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है संजीव कटवाल। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब से मोदी गवर्नमेंट सेंटर में आई 2014 के बाद तो हस्तशिल्प तथा हथकरघा उद्योग को काफ़ी महत्व दिया गया था। तो हिमाचल प्रदेश भी इससे छूता नहीं रहा है। यहाँ पे भी एक उपाध्यक्ष बनाया जाता है ताकि इस पूरे के पूरे डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को देख सके। तो वर्तमान में बात करें हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प तथा हथकरघा उद्योग के उपाध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है संजीव कटवाल। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कितने इको पार्क स्थापित किए जा रहे हैं? इसका सही उत्तर है 22। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश में 22 इको पार्क स्थापित करना चाहती है ताकि पर्यावरण और जैव विविधता के बीच में संतुलन बनाया जा रख सके। मंडी जिला में बारिश का देवता किसे माना जाता है? तो इनका नाम है देव कमरूनाग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मंडी के आराध्य देव के रूप में भी देव कमरूनाग जी को ही पूजा जाता है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सौर सिंचाई योजना में किसानों को कितने प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है? तो 60% अनुदान दिया जाता है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा यदि कोई किसान सोलर सिस्टम से सिंचाई व्यवस्था को डेवलप करना चाहता है। आगे डिस्कशन करेंगे नेशनल एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, स्विस बैंक में काला धन जमा करने के मामले में विश्व का कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो इस देश का नाम है इंग्लैंड और याद रखिएगा भारत इस सूची में 77th पोजीशन पर है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जून को। ठीक है, कि नशे से बच के रहिए तभी आपका जीवन सफल और सुरक्षित बना रहेगा। 25 जून 1945 को भारतवर्ष में लगाए गए आपातकाल केस में प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी कांग्रेस दल से संबंध रखती थी और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी रही है। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद द्वारा आपातकाल की घोषणा की थी। 25 जून 2020 को आपातकाल के 45 वर्ष पूरे हो गए। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। एक प्रश्न यहाँ से डेफिनेटली परीक्षा में पूछा ही जाता है क्योंकि ये भारतीय यदि बात करें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, थोड़ा सा उस टाइम इस तरह के निर्णय लिए गए थे कि संविधान को भी दरकिनार कर दिया गया था और काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहता है क्योंकि कांग्रेस के टाइम में हुआ था। तो वर्तमान में बीजेपी का शासन है तो इसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। ये सारे के सारे फैक्ट अपने दिमाग में रखिएगा। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2018 में किस देश के साथ S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के लिए $5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया गया है? इस देश का नाम है रूस। रूस भारत का काफ़ी लंबे समय तक दोस्त रहा है। वर्तमान समय में भी भारत के संबंध रूस के साथ में काफ़ी अच्छे हैं। जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो उनका सही उत्तर है श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने 8 साल में पहली बार किस देश की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया है? तो भारत के लिए कहा गया है। याद रखिए किसके द्वारा ये कहा गया है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है फिच के अनुसार 8 साल में पहली बार कोविड-19 पैंडेमिक के कारण भारत की जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया गया है। कोरोना वायरस के खिलाफ
मिशन यूनिवर्सल टेस्टिंग भारत के किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो मिशन यूनिवर्सल टेस्टिंग को शुरुआत की गई है महाराष्ट्र में, और आपको ज्ञात होगा महाराष्ट्र में एक गठबंधन की सरकार बनी है, आप उससे भली भांति परिचित होंगे, तो इन्हीं के द्वारा निर्णय लिया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किस देश द्वारा किया गया है? तो रूस ने भारत को सपोर्ट किया है कि वर्तमान समय में जिस तरह से कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में भी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे अपनी जिस तरह से भूमिका निभाई है, उसके परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए तो भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट मिलनी आवश्यक है। ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष कब बने थे? 19 जून 2019 को बने थे। देखिए ये प्रश्न इसलिए सुर्खियों में रहते हैं क्योंकि जब आप देखते हैं कोई आर्टिकल जैसा पब्लिश हो जाता है जिसमें इस तरह की बात की जाती है कि कब किस तरह के व्यक्तित्व ने अपना इस तरह का जो संवैधानिक पद होता है उसे ग्रहण किया था, तो इस तरह के प्रश्न होते हैं तो इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इस तरह के प्रश्न ही पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षाओं में क्योंकि ये प्रश्न ट्रेंड में रहते हैं। ठीक है, कभी भी आपने देखना जो भी एग्जामिनर्स होगा बिल्कुल करंट टॉपिक के ऊपर प्रश्न नहीं होगा, थोड़ा सा घुमा फिरा के या उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर चले जाएंगे या फिर उसका कुछ ना कुछ वहाँ से और निचोड़ निकालने की कोशिश की जाएगी। तो याद रखिएगा जो वर्तमान में 17वीं लोकसभा का गठन हुआ है वर्ष 2019 में, मई 2019 में, उसमें जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनका नाम है ओम बिरला और इन्होंने अध्यक्ष पद पे ये बैठे थे 19 जून 2019 को। नेक्स्ट वन इज पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के किस विधायक का कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई? तो इनका नाम है तमोनस घोष। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नी एवं आश्रितों को दी जा रही 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर कितने लाख रुपए किए जाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर होगा 50 लाख रुपए। विश्व व्यापार संगठन के मुताबिक विश्व की किस अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है? तो याद रखिएगा अमेरिका नंबर 1 पे है और करीब 80% जो उसका अर्थव्यवस्था का जो सेवा क्षेत्र से योगदान उसको प्राप्त होता है। नाउ सम अदर्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दूसरे स्थान पर यदि हम बात करें तो न्यूजीलैंड 72% के साथ दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर जापान 68%, चौथे स्थान पर है ब्राज़ील 63%, पाँचवें स्थान पे चीन है 52% और देखिए छठे स्थान पे हमारा प्यारा भारत जिसमें 50% जो कंट्रीब्यूशंस है हमारे जीडीपी में वो कहाँ से आता है? सर्विस सेक्टर से प्राप्त होता है। सारे के सारे फैक्ट्स आपके प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स अब वीडियो के अंत में आपको परिचित करवा दूँ हिमाचल प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से कैसी किताब की जरूरत थी जो कि विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश में जो प्रतियोगी परीक्षाएँ उन्हीं के लिए लिखी गई हो और एक किताब से आप विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। तो ये किताब मार्केट में भी कुछ दिनों में अवेलेबल होने वाली है, लेकिन फिलहाल आप इस किताब को हमारी वेबसाइट ilastudyco.in से प्राप्त कर सकते हैं। 3 से 5 दिनों में ये किताब आपको इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से आपके घर पहुंच जाएगी, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता है कि पहले पार्ट में आपको इस किताब में हिमाचल प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। दूसरे पार्ट में ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। तो ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है कि आप हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे और जब आप आने वाले समय में परीक्षा देने जाएंगे तो आपके दिमाग में एक विजन होगा कि किस तरह के प्रश्न हिमाचल प्रदेश के कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए इस किताब को नाम दिया गया है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे इस प्लेटफॉर्म पे और भी बहुत सी किताबें हैं जो कि आपको विभिन्न तरह की कम्पिटिटिव एग्जाम में सहायता दिलाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। तो इसके लिए भी आपको विजिट करनी पड़ेगी हमारी वेबसाइट ilastudyco.in। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।